नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तराखंड विधानसभा में अगली सरकार किसकी होगी, इसका फैसला आज मतदाता तय करेंगे। गोवा में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें तो क्रांतिक दल और आम आदमी पार्टी भी कई सीटों पर मुकाबले में है। इतना ही नहीं, राज्य की 70 में से करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार भी राजनीतिक दलों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में राज्य में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में परिणाम के बाद निर्दलीयों की भूमिका अहम होने जा रही है, तो वो सरकार गठन में किंग मेकर साबित हो सकते हैं। यदि पूर्वानुमान के मुताबिक परिणाम रहे तो उत्तराखंड में हरियाणा जैसी ही स्थिति बनेगी, जिसमें भाजपा को यूकेडी या आम आदमी पार्टी में से किसी एक का साथ लेना पड़ सकता है। इसके उलट अगर ये दल कांग्रेस के साथ गए तो बाजी उनके हाथ में लग सकती है। अगर राज्य की हॉट सीटों की बात करें तो खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसी तरह की दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लाल कुआं में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में सभी पर्वतीय सीटें क्षेत्रफल के हिसाब से तो काफी बड़ी हैं, लेकिन मतदाताओं की संख्या के हिसाब से बेहद छोटी हैं। इसलिए इन सीटों पर हार जीत बहुत ही कम अंतर से होती है। बड़ा क्षेत्रफल होने की वजह से हर प्रत्याशी का पूरी सीट पर समान प्रभाव नहीं होता और स्थानीय स्तर के अनेक नेता क्षेत्र विशेष में प्रभाव रखते हैं। और यही वजह है कि हर चुनाव में निर्दलीय 10% से भी अधिक वोट पाते हैं। कई सीटों पर यह 20% से अधिक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय स्थापित दलों के प्रत्याशियों को टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। नामांकन से कुछ घंटे पहले तक जिस तरह से अनेक सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों की अदला बदली हुई है, उससे मतदाता खासे नाराज हैं और वो विकल्प भी तलाशते दिखाई दे रहे हैं। तो 22 सीटों पर दोनों ही दलों के बागी अधिकृत प्रत्याशियों को चुनौती दे रहे हैं और उनका ठीक ठाक जनाधार भी है। तो इन हालात में इस बार विधानसभा में निर्दलीयों की संख्या ठीक ठाक हो सकती है। इतना ही नहीं, अनेक सीटों पर निर्दलीय भले ही जीतने की स्थिति में ना हो, लेकिन वो भाजपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में जरूर सक्षम है। तो आपको बता दें कि नामांकन से पहले भाजपा और कांग्रेस में जमकर उठापटक हुई है और इससे अनेक सीटों पर नए समीकरण भी उभर कर सामने आए हैं। और सबसे चर्चित मामला कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का रहा है, जिनको पहले रामनगर से टिकट दिया गया और विरोध के बाद लाल कुआं भेज दिया। लाल कुआं में पिछली बार भाजपा बड़े अंतर से जीती थी। पिछला चुनाव हार चुके हरीश रावत प्रतिष्ठा बचाने के लिए संघर्ष करते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही जो कुछ और सीटों के प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड की सभी सीटों से कौन कौन प्रत्याशी जो मुख्य जिनके बीच में खास दौड़ देखी जा रही है, उनके तमाम नाम भी हम आपको सीट बाय सीट बताते जा रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें हम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो डोईवाला सीट से चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया और इस तरह से पहले ही उन्होंने हार मान ली थी, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने अपने खास ब्रजभूषण गैरोला को टिकट दिलाकर परोक्ष तौर पर चुनाव की वापसी की है। यहां पर गैरोला की हार जीत को त्रिवेंद्र की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि गैरोला के लिए भी राह आसान नहीं मानी जा रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूर कुछ निश्चिंत लग रहे हैं और खटीमा से उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोसेयाल इस बार श्रीनगर सीट पर भाजपा प्रत्याशी और मंत्री धन सिंह रावत पर भारी दिख रहे हैं। तो वहीं भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक भी अपनी हरिद्वार सीट पर मजबूत स्थिति में हैं। विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह अपनी परंपरागत सीट चक्राता में मजबूत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी की पुत्री इस बार यमकेश्वर सीट के बजाय कोटद्वार से मैदान में है। यहां पर उनको पार्टी के भीतर और बाहर दोनों ही जगहों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड की सबसे चर्चित और विवादित नेता हरक सिंह रावत इस बार खुद मैदान में नहीं है। उनकी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई रावत लैंसडाउन से उम्मीदवार हैं। चुनाव से ठीक पहले भाजपा से निकाले गए हरक को इस बार काफी जलालत का सामना करना पड़ा है। भाजपा से निष्कासन के बाद कांग्रेस ने भी उन्हें जिस तरह से जगह दी है वो उनके लिए काफी अपमानजनक रहा है। किसी भी सीट से जीत का दम भरने वाले हरक को कांग्रेस ने टिकट न देकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तो उनके खिलाफ रहे ही हैं। ऐसे में हरक को नजदीक से जानने वालों का मानना है कि वो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे ही, कांग्रेस को भी चैन से नहीं रहने देंगे। कम से कम आधा दर्जन सीटों पर हरक पक्ष और विपक्ष दोनों ही भूमिकाओं में होंगे। खासकर हरीश रावत के समर्थकों के लिए वो गढ़वाल क्षेत्र में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी ये स्पष्ट नहीं है। साफ
सुथरी छवि वाले पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार चेहरा हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में वे ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए जिससे ये माना जाए कि उनके नाम पर भाजपा को सभी जगहों पर वोट मिलेगा। और यही वजह है कि पार्टी वोट के लिए धामी से अधिक मोदी के नाम के भरोसे है और पार्टी ने नारा दिया है, उत्तराखंड की पुकार, मोदी धामी सरकार। कांग्रेस 4 धाम 4 काम के नारे के साथ पूरी तरीके से मैदान में है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की सख्त भू कानून की मांग भाजपा कांग्रेस दोनों ने ही आंसियों पर डाल दिया, जबकि क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल इस मुद्दे को लपक रही है। आम आदमी पार्टी की नज़र मैदानी इलाकों की मुस्लिम बहुल सीटों पर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्लिम कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को तरजीह देंगे। तो कुल मिलाकर इस बार उत्तराखंड में कई चर्चित चेहरे चुनाव के बाद धूमिल पड़ सकते हैं, अनेक नए चेहरे चर्चा में आ सकते हैं। तो अब देखना यह होगा कौन बाजी मार पाएगा। और आज मतदान उत्तराखंड में चल रहा है, राज्य की सभी 70 सीटों पर मतदान चल रहा है। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब, नेता बीजेपी, गरिमा दसौनी मेहरा, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, मुकेश जायसवाल, नेता आम आदमी पार्टी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले गरिमा जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस इस बार वापसी की पूरी उम्मीद उत्तराखंड में लगाए हुए है, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति आपको देखने को मिल रही है? मैं आपको ये आश्वस्त कर सकती हूँ और पूरे गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक सुनिश्चित जीत की ओर प्रदेश में बढ़ रही है। और न सिर्फ इतना, बल्कि मुझे लगता है कि जिस तरह का जन सैलाब, जन समर्थन, प्यार, सम्मान और अपनापन, आशीर्वाद हमको यहाँ स्थानीय जनता का मिला है, हर प्रत्याशी को हमारे जिस तरह से आशीर्वाद मिला है, तो ऐसे में एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी यहाँ दर्ज कराने जा रही है। और 2017 से बिल्कुल उलट आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बहुत सारे कारण हैं और आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको कारण भी गिनाऊं कि क्यों कांग्रेस पार्टी को इतना आशीर्वाद लोगों से मिल रहा है। बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ कि हमने घोषणा की है कि हम मातृशक्ति को महंगाई से निजात दिलाएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ सिलेंडर, गैस सिलेंडर 500 से ऊपर नहीं जाएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने हम 414 पर छोड़ के गए थे 2014 में, उसको 1000 रुपया पहुंचा दिया। तो आज सबसे बड़े मुद्दे जो की यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर है वो है बेरोजगारी और महंगाई, जो आम जनता की नब्ज को छूते हैं। आम जनता दरकार कर रही थी या मांग कर रही थी लगातार एक सख्त भू कानून की, एक बहुत ही सशक्त लोकायुक्त की, वो यहाँ पर मांग कर रही थी एक स्थायी राजधानी की, लेकिन उसके उलट पुष्कर सिंह धामी परोस रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जबकि मुझे लगता है कि उनको खुद सिविलाइज्ड होने की जरूरत है, उनकी पार्टी के नेताओं को सिविलाइज होने की जरूरत है। दो बातें यहाँ मुख्य रूप से देखने को मिली चुनाव के दौरान, एक दुर्भाग्यपूर्ण है, एक बहुत सुखद है। दुर्भाग्यपूर्ण ये कि चुनाव और सत्ता प्राप्ति के लिए भाजपा का बहुत ही निचला स्तर देखने को मिला। न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अपने ही समकक्ष एक पार्लियामेंटेरियन रहे हुए माननीय हरीश रावत जी के लिए धोबी का डैश डैश, घर का ना घाट का जैसी लैंग्वेज यूज करते हैं। वैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं आसाम के, वो कहते हैं कि राहुल गांधी प्रमाण दें कि वो राजीव जी के पुत्र हैं। और यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत का एक बहुत ही अश्लील ऑडियो सामने आया और शिवराज सिंह चौहान ने खुद यहाँ पर पार्टी की अच्छी खासी किरकिरी की। ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तरफ लोगों का रुझान और झुकाव इसीलिए बढ़ा क्योंकि हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कहीं पर अभद्रता नहीं की, कहीं पर मर्यादा को लांघने की कोशिश नहीं करी। और नैतिक पतन जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ देखने को मिला वो कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। बहुत सभ्यता से, बहुत गरिमापूर्ण तरीके से हमने चुनाव लड़ा। लेकिन गरिमा जी आपने महिलाओं को लेकर बात कही और उत्तराखंड में ये देखा गया, जैसे ही उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही और उन्होंने दिए भी टिकट, उत्तराखंड में ये आवाज कई जगह से उठी कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस तरह का प्रावधान रख रही है तो आखिर उत्तराखंड में क्यों नहीं? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हर काम पायलट प्रोजेक्ट की तरह करती है। कांग्रेस पार्टी एक प्रदेश चुनती है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ बिना होमवर्क और बिना तैयारी के छलांग नहीं मार देते आग में। पूरे देश को झुलसने के लिए नोटबंदी में छोड़ दिया गया, जीएसटी की आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया गया। हम पहले उत्तर प्रदेश में हमने ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। प्रियंका जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की जो नारा दिया वो पूरे देश में मुझे लगता है एक आत्मविश्वास उससे जागृत हुआ है मातृशक्ति में। और हम नतीजे देखेंगे, अगर हम ये वहां पर सफलतापूर्वक
बहुत अच्छा वहाँ परफॉर्म करते हैं तो इसको हम पूरे देश में लागू करेंगे। वैसे ही हमने 500 रुपए का सिलेंडर की बात यहाँ उत्तराखंड में कही है। हम सफलतापूर्वक यहाँ अगर लोगों को ये बात अपनी पूर्ण कर पाए और बहुत अच्छे से हमने ये योजना जो लॉन्च की है उसको हम सामर्थ्यपूर्ण तरीके से रख पाए जनता के बीच में, तो हम बाकी प्रदेशों में भी करेंगे। तो हम बिना होमवर्क, बिना तैयारी के नहीं उतरते। इसीलिए ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा था, ये उत्तर प्रदेश के लिए था और हमने वहाँ करके भी दिखाया। उत्तराखंड आते आते अभी इसको समय लगेगा, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ कर यहाँ महिलाएं प्रतिभाग नहीं करती। 18 महिलाओं ने हमारे वहाँ दावेदारी करी थी, जिसमें से 5 को हमने दिया, जो कि अच्छा खासा आंकड़ा है मुझे लगता है। जो मैं सुखद बात कह रही थी, वो सुखद बात इस चुनाव में ये देखने को मिली कि वोटर बहुत जागरूक दिखा। वोटर के अंदर आप देखिए कि तमाम वीडियोस हमें मिल रहे हैं जहां लोग पैसा बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, और वोटर जो है उसको लेने से इनकार कर रहा है और खुद अपने स्मार्टफोन से वीडियो बनाकर वो अपलोड कर रहा है और सोशल मीडिया पर डाल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों पहलू इस चुनाव के देखने को मिले। एक दुखद भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही गंदा और विभत्स चेहरा, वहीं दूसरी ओर एक वोटर के जागरूकता का और एक जो बिल्कुल। और सजगता इसी वजह से आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अपने काफी दांव आजमाए हैं और दिल्ली मॉडल उन्होंने उत्तराखंड में लेकर पेश किया। और उन्होंने कहा साफ तौर पर कि अगर स्थिति बनती है सही और अगर उन्हें बहुमत मिलता है तो वो दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में अब लेकर आएंगे। मुकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी से। मुकेश जी, उत्तराखंड में अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो शुरू में जो स्टार्टिंग दिखी, जो भी लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि उत्तराखंड में सरकार बनेगी तो हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो बाकी राज्य में क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल ये उठता है कि जब सरकार बनाने की बात आती है तो इनके विधायक तो बनते हैं लेकिन बिक जाते हैं। देश में एक ऐसी पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, और काम की राजनीति वो आम आदमी पार्टी करे। चाहे वो पंजाब की बात कर ले हम या उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कर्नल कोटियाल कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं और निश्चित ही वहां पे एक अच्छी पोजीशन है वहां पे पार्टी की, और आने वाले परिणाम वहां पे दिखेंगे कि भाई एक दिल्ली मॉडल क्या है। शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उस पर चुनाव लड़ने पार्टी जा रही है, कोई मॉडल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया? वहां पे स्कूल खोल दिए, सरकारी स्कूल बना दिए, वहां पे प्राइवेट स्कूल से बेहतर, बिजली दे दी उनको 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री दे रहे हैं, यात्रा फ्री है महिलाओं की, वो मॉडल है। मूलभूत सुविधाओं की देने की बात। आज यहाँ कांग्रेस के भी लोग बैठे हैं, बीजेपी के लोग बैठे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? एक खरीद रहे हैं, दूसरे बिक रहे हैं, खुलेआम बिक रहे हैं। गोवा में क्या हुआ? इनके विधायक बने कांग्रेस के 10 तो बिक गए, वहां पे जाके 12 बिक गए। तो आज जनता के देख रही है कि काम की राजनीति इस देश में करने वाले आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है। और हम 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी लड़ रहे हैं, पंजाब में भी लड़ रहे हैं, गोवा में भी लड़ रहे हैं, और तीनों जगह हम रेस में हैं। जनता देख रही है विकल्प के रूप में अगर कोई ईमानदार पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। किसी से उम्मीद की जा सकती है तो अरविंद केजरीवाल से उम्मीद की जा सकती है। ये राजनीति करने जा रहे हैं हम लोग। आज उत्तराखंड की बात कर लें, कर्नल कोटियाल के नेतृत्व में अच्छी सरकार बनने जा रही है। चाहे हम गोवा की बात करें, गोवा में स्थिति देख लें आप, आम आदमी पार्टी की पोजीशन अच्छी है। भाई सर्वे में आप बता रहे हैं कि आप ही के लोग कुछ चैनल, मीडिया चैनल बता रहे हैं किसी को 5 सीट, कहीं को 10 सीट, लेकिन ये मान तो रहे कि हम रेस में है, ईमानदार पार्टी रेस में है। अरविंद केजरीवाल के कामों को लोग देख रहे हैं और उसी तरह हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर इनको 500 रुपए में सिलेंडर देना है कांग्रेस के प्रवक्ता को, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहे हैं? अन्य राज्यों में क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ पे भाई कांग्रेस के साथ और बीजेपी के साथ मिलकर जो एक बॉल इधर और एक बॉल वहां खेल रहे हैं, इससे जनता आज समझ चुकी है और इस देश के अंदर काम की राजनीति होगी, मूलभूत सुविधाओं की राजनीति होगी। जी दिनेश जी, मैं मुकेश जी की बात का जवाब देती हूँ। देखिए मुकेश जी, जैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, हम दूसरे काम यहाँ पर दूसरी तरह से चुनाव लड़ेंगे। गोवा में उन्होंने 2 पति पत्नी और 2 पति पत्नी यानी एक ही घर में 4 लोगों को टिकट देने का काम किया। वैसे ही हर प्रदेश के चुनावी समीकरण डिफरेंट होते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि किसानों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी, वो विकराल रूप ले चुकी थी। हमने वहां ऋण माफी कर दी किसानों की। वैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि मातृशक्ति महंगाई से त्रस्त है, तो हमने महंगाई का निराकरण किया। तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि हम होमवर्क करते हैं, एक प्रदेश में एक योजना लागू करते हैं, उसके परिणाम देखते हैं, उसका आउटकम देखते हैं, और हम वादा करते हैं कि हम बाकी देश में भी इसको लागू करेंगे। कांग्रेस भला क्यों चाहेगी कि दूसरे प्रदेशों में 500 का सिलेंडर क्यों गिर गई?
नहीं, आपके आपकी तरह विधायक मुफ्त और घोषणाएं सांसद नहीं दिख रहे हैं करते यहाँ हम। पे सुनिए मध्य प्रदेश मुकेश में जी, 15 महीने में मुकेश सरकार जी, गिर गई। आप लोग शायद 15 महीने में आप मध्य प्रदेश उत्तराखंड में को क्या समझ किया नहीं आपने पाए। मध्य प्रदेश मुकेश में? जी मेरी बात सुनिए, आप शायद उत्तराखंड के जनमानस को समझ नहीं पाए। उत्तराखंड का जनमानस जो है वो बहुत ही स्वाभिमानी है, उसको आपकी मुफ्त घोषणाएं नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। यहाँ के युवा को वो बार बार एक मांग कर रहा है कि हमें रोजगार दीजिए, हम अपने बिल के भुगतान के लिए खुद सामर्थ्यवान है। महिलाओं को यात्रा फ्री लेकिन नहीं चाहिए। आपकी जो आप ये घोषणाएं कहना चाह हैं रहे कि 6 महीने में 1 लाख नौकरियां, उत्तराखंड देश आप ये में बताइए है, जो 15 लाख स्वाभिमानी युवा जो व्यक्ति दिल्ली है, के अंदर सेवा, इसलिए वहाँ की आप जनता बताइए को ना, भी मूलभूत 15 लाख सुविधाएं युवा जो चाहिए। दिल्ली के बिजली, सेवा पानी, योजना सड़क कार्यालय चाहिए। में आपके पंजीकृत है, उसको विधायक और नौकरी दे दी, सांसद को क्या आप बिजली लोगों मिले ने तो वहाँ ठीक है, महिलाओं के अगर जनता खाते में को 200 1,000 यूनिट रुपए, बिजली फ्री मिले दिल्ली की तो सारी ठीक महिलाओं नहीं के है। खाते में? आप ये आप मुझे कहना बताइए चाहिए। ना मुकेश जी, क्यों नहीं देंगे आपसे 1,000 सवाल रुपए? है, मैं पूछ रही हूँ, मेरा सवाल है आपसे, 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में अरविंद जी ने कहा है कि 18 साल के अरे क्या ऊपर की नाम है महिलाओं आपका को मुकेश हम जी? 1,000 रुपए उनको मुकेश मान जी, दे सुनिए, देंगे, बेरोजगार वालों को बेरोजगार भत्ता देंगे। इसमें गलत क्या है? मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। यहाँ उत्तराखंड में आपने कहा है बेरोजगारों को 5,000 देंगे और महिलाओं को, चाहे वो APL हो चाहे BPL हो, हम 1,000 रुपया खाते में डालेंगे। कहा है कि नहीं कहा है? आपने कहा है ना। आप दिल्ली में करके आ गई, दिल्ली के सारे बेरोजगार युवाओं को 5,000 दे रहे हैं आप, 5,000 दे रहे हैं सारे युवाओं को। 15 लाख लोग दिल्ली में सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है, महिलाओं को 1,000 दिया, वहाँ सारी महिलाओं को 1,000 मिल रहा है। मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं दिल्ली में, किसी महिला के खाते में 1,000 नहीं आ रहा है, और 670 नए दारू के ठेके आपने वहाँ महिलाओं खोल को दिए। आपको यात्रा यहाँ फ्री भी है नशे की महिलाओं को, गिरफ्त तो मिला। इससे ज्यादा बच रहा है 1,000 रुपए से ज्यादा। 1,000 रुपए से ज्यादा बच रहा है दिल्ली में महिलाओं को यात्रा फ्री में, ट्रेवल्स में बच रहा है। चलिए अब बेरोजगारी की बात कर ले तो वहाँ पे गरिमा जी, लोगों को गरिमा नौकरी जी, मिल गई। मुकेश जी, वहाँ पे गरिमा जी, मुकेश जी, गार्ड की नौकरी मिल गई है। बीजेपी ऐसे कई जगह रोजगार बीजेपी पैदा कर के दिए। प्रवक्ता भी वहाँ पे हमारे जो साथ बैठे हुए राशन हैं, कार्ड, आधार कार्ड, जरा उनकी भी इनको राय घर घर लेते हैं, पहुंचा के लोगों फिर को इस बात जो को और कार्ड आगे बनाने बढ़ाएंगे, वाले फिर इस वर्कर हैं, चर्चा को और आगे उनको बढ़ाएंगे। रोजगार दिया गया है। चलिए केसी जैन रोजगार साहब, की तरीके निकाले गए हैं बीजेपी देने को के लिए। लेकर अगर बात करें तो केंद्र शासित बीजेपी राज्य है को क्या वाकई दिल्ली, इस बार वहाँ पे उत्तराखंड अरविंद जी में को रोजगार देने का मशक्कत अधिकार करनी नहीं पड़ रही है? अन्य राज्यों में जैसे हम पंजाब में आएंगे, हम बताएंगे रोजगार कैसे देते हैं, सरकारी नौकरियां कैसे निकाली जाती है। चलिए मुकेश जी, मुकेश जी इस पर चर्चा करेंगे, मुकेश जी इस पर करेंगे चर्चा हम। गरिमा जी, नहीं, मुकेश जी से ये पूछे, 7.5 साल से दिल्ली में है, 15 लाख लोग कैसे पंजीकृत है वहाँ? 15 लाख युवाओं को तो दीजिए दिल्ली के पहले। दिल्ली आपको पता है। चलिए मुकेश जी, मुकेश जी, नौकरी देने का अधिकार अरविंद जी को नहीं है, जैन साहब, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नौकरी दी लोगों को, मोहल्ला क्लिनिक भी दी, जो मोहल्ला क्लिनिक 40 खोले और नौकरी दी हुई है ना, जो घर जाके राशन कार्ड बता रहे थे उत्तराखंड का अरे मुकेश जी अभी और काफी वक्त है हमारे पास, और करेंगे चर्चा। एक मेहमान और है, कम से कम उनकी राय तो ले लीजिए। ये भी जब कांग्रेस के लोग तमाम सारी मुफ्त की योजनाएं उत्तराखंड जा करके गिनाते हैं, तब वहां की जनता स्वाभिमानी नहीं रह जाती। लेकिन अगर और कोई पार्टी कोई भी योजना ला करके तैयार करती कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये आपके लिए करेंगे, तो वहां पर जनता स्वाभिमानी हो जाती। देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए ऐसे नहीं चलेगा, देखिए ऐसे गरिमा जी ऐसे नहीं चलेगा। आप धारा प्रवाह बोलेंगी तो जो जनता है वो बात नहीं सुन पाएगी। मुझे आपका नाम आपको बोलने से दिक्कत नहीं है, पहले कभी दिक्कत ये है कि जनता जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, नहीं देखिए ऐसे नहीं चलेगा। आप क्यों कहना चाह रही है? अपनी बारी बोलिए ना, ये कोई आपका भाषण मंच है क्या? सपूत को नहीं, ये कांग्रेस का मंच है क्या? हम कह रहे हैं हम बोलेंगे। अरे क्यों बोलेंगी आप? गोभी का कुत्ता घर का अपनी बारी बोलिए ना, आप लोगों में अपनी बारी में बोलिए ना। तो आप उस गुजराती को मजा चखाते। देखिए दिनेश जी, हमारी जमीन पे खड़े होकर गुजरात से आकर यहाँ गाली देकर जाओगे उत्तराखंड के सपूत को। देखिए आप इस तरीके से नहीं चल पाएगा डिबेट। जो संसद में अगर आप इनकी आवाज को बंद करें तब तो सांसद के रूप में रह चुका है, और नहीं तो फिर इनको दिक्कत होगी जब मैं बोलूंगा इनकी बारी पे। नेता को गाली, ये भाषण का मंच नहीं है। चलिए गरिमा जी पहले सुन लीजिए, फिर बोल रहा है, सबके बीच में बोल रही है, लगातार धारा प्रवाह बोलती जा रही है। अरे अपनी बारी पे आप बोले, कम से कम जो लाखों लाख दर्शक देख रहे हैं, कई प्रदेशों के दर्शक जो देख रहे हैं, उन तक बात तो पहुंचे। होना चाहिए था कि ये तूतू मेले में कोई किसी की बात नहीं पहुंचेगी। तूतू मेले में आप लोगों के लिए पार्टी आज इतनी बड़ी हो गई कि आप अपने उत्तराखंड के आप इसके पहले किसी चैनल पे बैठी नहीं है क्या? सुन सकते हैं। नहीं, चैनल पे बैठने की आपको तमीज नहीं है क्या? अपनी जन्मभूमि से आपको ज्यादा तरीका बड़ी नहीं होगी आता आप लोगों के लिए गाली। बात की जाती है। अगर तरीका है तो अपनी बारी पे बोलिए आप। मैं तरीका, अगर तरीका नहीं है तो आपका बात दीजिए, लॉग आउट हो जाओ। ये तरीका आप बात दीजिए, मैं लॉग आउट हो जाऊँ। धीरे धीरे का ऑडियो बंद करिए। देखो जो एडवोकेट साहब आप बैठे हैं यहाँ चोला इस तरीके से नहीं चलेगा। आप इससे सवाल कर रहे हैं,
ये जो अरे तमीज और कांग्रेस का तरीका खाता नहीं है, खुलने वाला है। ये तमीज ये और भगोड़े तरीका हैं। जो है, ये गृह कांग्रेस मंत्री तो को भगोड़ी दिखाना पार्टी चाहिए था। है। ये राजनाथ राहुल सिंह गांधी को भाग दिखाना गए चाहिए था, वायनाड। जो राजनाथ सिंह यहाँ कह रहे हैं राहुल कि गांधी मुख्यमंत्री वायनाड बन रही है, भाग के नहीं 10 बन रहे हैं, भाग आपसे क्या मतलब? जनता उत्तर ने प्रदेश छोड़ 57 करके का वायनाड बहुमत भाग दिया आप गए। लोगों को। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके पहले से वायनाड भाग गए। जनता ने क्यों भाग 57 गए का भाई? बहुमत दिया आप लोगों को। चलिए और गरिमा आप जी, लोग- गरिमा जी, गरिमा और जी, आपका तो खाता गरिमा नहीं जी, खुलने पहले वाला है। पहले दो मिनट पहले उनको सुन कई लीजिए, प्रदेशों में तो आपका खाता फिर नहीं आप खुलने अपनी वाला बात है। रख दीजिए। खास करके उत्तर प्रदेश में तो आपका खाता नहीं खुलने वाला है। दिखता नहीं है कि अपने आप मुंह बोले मियां यहाँ मिट्ठू चैनलों बनने में से आकर। आपको आप कोई लोगों रोक नहीं के रहा मुंह को है। हार्पिक से, अपने आप मुंह लोगों मियां के मिट्ठू मुंह को बनिए, हार्पिक और बिल्कुल तेजाब से बनिए। साफ करने की जरूरत लेकिन है। इतना आप गंदा मुंह हो चुका है आप लोगों ये का। आज एसिड जिन से साफ करने की उत्तर जरूरत है, प्रदेश मुंह को की आपको आज जिस खुला 55 करने की सीटों जरूरत पे है। चुनाव हो रहा है, बीटाडीन से, वो बीटाडीन से समाजवादी खुला पार्टी करके के आप रहमो करम पे इतना गंदा आपको 2 और सीटें इतना मिल गई थी। फिजूल अनर्गल बकवास आप लोग जो करते हैं। समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे 2 सीटें आपको मिल गई थी। इस बार आपका खाता भी नहीं खुलने वाला है, परेशान मत होइए। अच्छा, ये बहुत खाता जो नहीं हंस खुलने रहे हैं वाला ना, उत्तर प्रदेश में जो इस बार बदनीति आपका। आपकी दिख रही है, 10 मार्च आने उत्तर दीजिए। प्रदेश में 45 से आपका ऊपर, खाता नहीं खुलने वाला 45 है। से ऊपर कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें सीटें थी लाने जा आपकी? रही है, बता दूं आपको। अरे कितनी सीटें थी आपकी? और मैं जिस कह तो जिसको रही अभी हूँ आप आपसे, गिरा रही 45 थी। से ऊपर अरे हम सुन सीटें लीजिए, लाने जा रहे हैं। 45 सीटें, आपकी 50 सीटें आपको 2002 उत्तर में प्रदेश 19 सीटें में थी, 400 सीटें ले 19 आएगी। सीटें थी, कहने को क्या 19 है? सीटें थी अपने 2002 में मुंह आपकी। मियां बनने में कोई बुराई आपकी थोड़ा खुद है। की 2002 और में गोवा 19 सीटें में भूल गए, गोवा वही में आपको सरकार याद बना दिलाएंगे रहे। दोबारा, सारे वही दौर आपको चैनल याद है, दिलाएंगे, सारे 2002 वाला दौर वापस आएगा। सारे देखना। चैनल जो है इस बात को बता रहे हैं, अपने सर्वे में रख रहे हैं हाँ, कि हमने 25 फेसबुक से 30 हमने सीटें फेसबुक और भारतीय ट्विटर पे भी जनता देख रहे हैं पार्टी आप लोगों गोवा के में लेकर वीडियो के आ किस रही तरह है। से आप लोग पैसे हम बांट गोवा रहे में हैं। भी सरकार बना रहे हैं, बिजली के उत्तराखंड पैकेटों में भी में सरकार 2-2 बना हजार रहे रुपया हैं। बांटा जा और रहा उत्तर है। प्रदेश में तो आपका शराब खाता की नहीं खुलने बोतलें वाला आप है। लोग बांट रहे हैं, आप लोगों का सब काला उत्तर प्रदेश देखिए, ये तो खैरात बांट रहे हैं ना। आपका आप मुख्यमंत्री तो मुफ्त की खैरात बांट रहे हैं। आपको मालूम है सरकार हमारी मुख्यमंत्री बांट रहा है 500 रुपए इसलिए चलिए, गाड़ियां दे रहा है, क्या जाता है? चलिए। जनता लेने को तैयार नहीं हो रही। आपको चलिए, मालूम है जैन साहब, आप गरिमा जानते जी, हैं कि सरकार आपकी बननी नहीं है। इसलिए गरिमा जी, जैन साहब, इसलिए आप तमाम जैन सारी साहब, योजनाएं हम गोवा उत्तर प्रदेश गिरा को रहे बाद हैं। में चर्चा करेंगे। हम गोवा 2000 उत्तर प्रदेश को युवाओं लेकर के दे भी देंगे, दिन भर चर्चा हो 5000 रही है। बुजुर्गों को अभी दे उत्तराखंड देंगे, के मुद्दों की बात 10,000 करते हैं। महिलाओं को दे देंगे। अरे जैन कहाँ साहब, से दे देंगे? जैन ये भी साहब, तो बताइए। उत्तराखंड कहाँ के से मुद्दों दे पर देंगे? बात करिए। और जहाँ पे आपकी सरकार गरिमा है, जी, वहाँ उत्तराखंड में ही दे देंगे। रहिए, अभी उत्तराखंड वहाँ से बाहर कैसे मत कितना क्या जाइए। बात दे रही है? राजस्थान में आपका विरोध हुआ। चलिए। राजस्थान के किसानों ने आपका विरोध किया गन्ना का मूल्य बढ़ाने के लिए। जैन साहब, और आप अपने राजस्थान आप में को मत बताते हैं जाइए, अभी किसान उत्तराखंड पर हितैषी बात कर लेते हैं। पार्टी हम है। इधर किसान फोकस हितैषी कर पार्टी आप लीजिए। चलिए ये है कौन चैनल? चलिए, पहले तो मैंने मुकेश कभी जी, देखा नहीं। मुकेश जी, अगर उत्तराखंड को लेकर बात करें तो जमीनी स्तर पर जो स्थितियां हैं और राज्यों से काफी अलग हैं, और वहां की समस्याएं अलग हैं, वहां के लोगों की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो भी अलग है। तो क्या कुछ, चूंकि आम आदमी पार्टी इस बार इतना बड़ा कैंपेन किया और लगातार वहां पर बड़े बड़े नेता भी आम आदमी पार्टी के आते रहे और एक माहौल बनाने की कोशिश की, हालांकि आखिरी समय में वो माहौल थोड़ा सा गुम सा हो गया। शुरुआत बहुत अच्छे से की गई थी। क्या कुछ वो चीजें दिखी, क्या कुछ वो ऐसी कमियां दिखी कि जो वास्तविकता में इतने वर्षों के बाद भी उत्तराखंड के लोगों को वो चीजें नहीं मिल पाई हैं? देखिए, वहां उत्तराखंड अलग होने के बाद 10 साल कांग्रेस ने राज किया, 11 साल से बीजेपी राज कर रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की मैं बात करता हूं। आज अस्पताल वहां पे किलोमीटर है, लोग इलाज के लिए खटिये में लोग लेके जाते हैं, सुविधाएं नहीं है। वैसे तब बिजली की तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो हम मूलभूत सुविधाएं और अरविंद केजरीवाल के मॉडल को लेके उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये मानते हैं कि हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कमियां होंगी, ये मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि हम सीखने आए हैं। हम राजनीति तो करने, इनसे तो राजनीति करनी आती है, हम लोगों को नहीं आती है, हम लोग काम की राजनीति करते हैं। तो उसके लिए हम चुनाव में उतरे हैं और जनता को हमने बताया कि भाई उत्तराखंड के लोग दिल्ली से लगे हुए लोग हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से कनेक्टिविटी है। दिल्ली उन्होंने देखा कि वहां पे उत्तराखंड के लोग हो या कहीं के भी लोग हो, पूरे देश के लोगों को दिल्ली में क्या सुविधा मिल रही है, उन सुविधाओं को लेकर हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार अरविंद जी जा रहे हैं, लगातार हमारे दिल्ली के नेता जा रहे हैं और अभी ये मानते हैं कि हम रेस में हैं। ये मत बोलिए कि हम बोल सकते हम चुनाव में नहीं है, रेस में नहीं है, लोग देख भी रहे हैं। और कर्नल कोटियाल, जिन्होंने उत्तराखंड में तबाही आई थी, तब पहली बार जब सरकार भी फेल हो गई थी रोड बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, कर्नल कोटियाल के 10,000 लोगों की सेना ने रोड बनाई थी। तो कर्नल कोटियाल का चेहरा अलग है वहां उत्तराखंड में।
उनकी कट्टर ईमानदार के लोग वहां पे लोग भी थे, नहीं थे। उनके देखिए, लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हमारे अरविंद जी ने नेम को दिल्ली दिया के गया मुख्यमंत्री था आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कर्नल कोटियाल को नेहरू घोषित किया है। इंस्टीट्यूट तो ऑफ उनके नेतृत्व में अच्छी सरकार बनेगी। होमवर्क निश्चित करके आया डिबेट करिए, इंतजार करें 10 तारीख होमवर्क का। करके आया अगर जनता ने करिए। चुना कर्नल तो हम कोटियाल वहां ने पे कोई बताएंगे मुफ्त में सुविधाएं नहीं कैसे सेवा, होती है, आदमी कोई जनता मुफ्त को में नहीं सुविधाएं करी। कैसे मिली जाती है। चलिए गरिमा जी, गरिमा जी, कर्नल कोटियाल ने कोई मुफ्त नहीं में वो गरिमा जी सेवा ऐसा नहीं नहीं है। करी। कर्नल वो आप ऊपर कर्नल फौज कोटियाल के को फेक अफसर मत थे बोलिए। और कर्नल निम्न कोटियाल की अपनी छवि है। नेशनल इंस्टीट्यूट आज भी ऑफ उनके नेहरू शरीर में 2 इंस्टीट्यूट गोलियां ऑफ लगी हुई है। अरे माउंटेनियरिंग गरिमा कहते हैं जी आप उसको। सुनने की आदत डालिए। नहीं, विधायक तो बिक आपका रहे हैं, बहुत सुन लेकिन लिया आप मैंने। अब चैनल आप में तो मेरी सुनने की सुनिए। आदत अब डालिए। आप मेरी सुनिए। मैं आपको आप ही को सुन रही हूँ और आपकी सारी जुमलेबाजी सुन रही हूँ। जो केजरीवाल है वो मोदी जी के ही छोटा पैकेट है। ठीक है, ये जनता के समझ में आ चुका है कि अच्छा। केजरीवाल मोदी के ही छोटे एक चीज छोटे बोल दी छोटे आपने। रूप हैं। जितना मतलब ठगी मोदी ने कर जनता दी है मोटी बाजी 2014 बोलती से है लेकर कि अभी कांग्रेस तक, की ना बी टीम है अर्थव्यवस्था और आज पटरी आप पर बोल रहे हैं लौटी, कि मोदी ना जी की रुपया है। वेंटिलेटर से बाहर आप आया, इतने बड़े ना चैनल काला में धन बैठ देश के के अंदर वापस प्रवक्ता आया। हो बस के आया ऐसी है बात तो करते धर्म हैं और आप सेना कि जरूर अरविंद राजनीति में जी घुसा मोदी दी जी आप के। लोगों ने। जिस तरह से राजनीति में सेना और धर्म का इस्तेमाल हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, सब कुछ तर्कश से तीर निकाल के 60-70 साल देखिए। आपने किया, लास्ट अब में बीजेपी कर पुष्कर रही सिंह है। धामी को धर्म यूनिफॉर्म की सिविल राजनीति, कोड समझ जाति की में आया राजनीति, और मुसलमान यूनिफॉर्म की है सिविल तो कोड आपने आधे से सिखाया ना ज्यादा लोगों को। और मुझे अभी लगता है बीजेपी भाजपाइयों हिंदू की को समझ राजनीति में कर नहीं रही है। आता होगा कि इसका मतलब क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अरे जनता मांग रही है बेरोजगारी से निजात, जनता मांग रही है अगर धर्म महंगाई की से राजनीति निजात, आप लोग और कर रहे हैं 60 साल से आप थोप रहे हैं देश जनता के में, ऊपर तो ठीक यूनिफॉर्म है। सिविल कोड। जाति की अरे राजनीति, अपनी सोच संप्रदाय की बंद राजनीति करिए, आप आप कर रहे लगातार हैं। बोलेंगे आम क्या? आदमी पार्टी जाति अब धर्म आप की टोपी राजनीति नहीं लगाई हैं करती तो है। लगातार बिजली, बोलेंगे क्या? पानी, टोपी स्वास्थ्य, पहनाएंगे इसकी जनता को? राजनीति करती है। यहाँ उत्तराखंड की गरिमा जनता जी, टोपी नहीं हम इस पे पहनने बात वाली करें। आम आदमी पार्टी। आज इस आम देश के आदमी अंदर पार्टी काम की ने राजनीति टोपी की बात पहनाई होती है है। दिल्ली कांग्रेस में। क्यों बोल रही है कि हम दिल्ली भी की बिजली जनता फ्री को देंगे? आपके इससे कोरोना पहले काल क्यों में नहीं दिया सारे देश हाथी में? के दांत खाने के भी समझ में आ गए और आपके दिखाने के भी अन्य समझ में आ राज्यों गए। में क्यों नहीं दे रही सरकार आपकी? देश में एक पहली पार्टी है जो 200 यूनिट बिजली दिल्ली में दे रही है। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहे आप लोग? अन्य राज्यों में तो बिजली फ्री यहाँ क्यों नहीं दे 300 रहे की आप? घोषणा क्यों कर रहे हैं आप? दिल्ली में क्यों नहीं दिए 300? दिल्ली में 300 क्यों नहीं दे रहे हो? 750 साल से दिल्ली में हो, वहाँ क्यों नहीं 200 300 यूनिट यूनिट बिजली दे देते? रहे हैं वहाँ दिल्ली वहाँ की में। तो आमदनी हमसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा है दिल्ली की। उत्तराखंड तो वैसे ही छोटा राज्य और गरीब राज्य है, यहाँ 300 दोगे? दिल्ली में बिजली बनती बेवकूफ नहीं समझाए है। क्या यहाँ की जनता को? कुछ चीज बेवकूफ पता समझाए करके क्या आइए आप। कि वहाँ 7.5 साल हो गए, वहाँ 200 यूनिट दोगे, यहाँ पहले ही साल 300 दे दोगे। यहाँ 6 महीने में 1 लाख नौकरी लगा दोगे, वहाँ 7.5 साल से 15 लाख युवा देंगे ना, रोजगार मांग रहा है, उसको करके नहीं दोगे। देंगे। ठगी आपके करने आ रहे जैसे हो फर्जी क्या? काम नहीं करेंगे। और हमको धार्मिक गोवा में हमको विधायक धार्मिक बिक रहे नगरी हैं, मध्य बनाओगे? प्रदेश में आपके विधायक धार्मिक बिक रहे नगरी तो हम हैं। पहले से हैं, आप क्या दिल्ली को बनाओ धार्मिक आप नगरी, सब किस समझ में मुंह से आए। बात करते हैं चैनल में आके? आपके तो आप विधायक किस बिक मुंह जाते से हैं। बात कर रहे हैं चैनल में आप आकर? मैं किसके तो लिए आपके लड़ते सारे हैं आप झूठ चुनाव? पर्दाफाश कर रही आप तो हूँ। खुद ही 40 भारतीय जनता मोहल्ला पार्टी के लिए क्लिनिक चुनाव आप लड़ने जा खोले रहे हैं, हैं। 40 कांग्रेस मोहल्ला जो क्लिनिक खोले हैं वो आप भारतीय दिल्ली जनता में। पार्टी के लिए चुनाव सारे लड़ रही है। कोरोना काल वो में कुत्ते कांग्रेस को लौट दो रहे या थे उस बीजेपी मोहल्ला को दो। क्लिनिक में, कुत्ते लौट रहे थे आपके मोहल्ला क्लिनिक में। एक मोहल्ला क्लिनिक में भी डॉक्टर नर्स नहीं देखने को मिली। और अभी बरसात के सीजन में पूरा दिल्ली जलमग्न हो गया, पूरा दिल्ली जलमग्न हो गया। ये आपकी सीवरेज आप जाके देख के आइए। लोगों को टैंकरों से मोहल्ला पानी क्लिनिक मंगाकर में पीना कितना पड़ा, इलाज हो रहा है, तो देख जल के तक आए आप वहाँ लोग पर। नहीं दे पा रहे हैं लोगों चैनल को। में बैठ के अर्गलन बातें करने से कोई औचित्य नहीं। दिल्ली की जनता को सुविधाएं मिल रही है। चलिए पता चलेगा आप भी दिल्ली आपको चलिए कोरोना मेरे काल साथ। में चलिए, चलिए। मैं आपको दिखाता हूँ मोहल्ला चलिए। क्लिनिक कैसे चल रहा है, सरकारी स्कूल कितने अच्छे हैं, चलिए मुकेश जी, महिलाओं को क्या कैसे मिल रही है। गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, योजनाएं ऐसी अपनी राजनीति योजनाएं मत करिए, अपने धर्म की, योजनाएं जाति की, अपनी जगह बिकने थी। वाली राजनीति चुनाव मत से करिए। पहले, चुनाव प्रचार से पहले जितना लोगों के बीच में ये बातें आपको पहुंचानी थी वहां पहुंचा देते। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अगर इस बात को लेकर बहस करें तो इसका कोई ज्यादा फायदा निकलने वाला है। जनता के बीच में ये बातें रखनी थी, लेकिन आपने डिबेट शायद इसीलिए रखी है कि मैं अपनी बात कर सकूं। जी जी जी, मैं आपकी बात पूरी सुन रहा हूँ, मैं सबकी बात रख रहा हूँ। अभी 3 घंटे और है वोटिंग के बिल्कुल, लिए, और जनता अगर बिल्कुल। और हमारे पास भी काफी वक्त है, पहुंचाएगी। हमारे पास भी काफी वक्त है, हम आपकी पूरी बात रख रहे हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं, क्योंकि स्थितियां, राजनीतिक जब माहौल बनता है, चुनावी माहौल बनता है, तो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर हरक सिंह रावत को लेकर बात करें तो क्या स्थिति उनकी अब कांग्रेस में हो गई है, और उसकी वजह से क्या ऐसा लग रहा है कि ये फायदा भी पहुंचा सकते हैं या नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनको तो टिकट इस बार दिया नहीं गया। नहीं, कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं है, और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े दिल वाली पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में जो भी आता है उसका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। वहां घुटन जरूर महसूस कर रहे थे जितने भी ये लोग पलक पावड़े बिछाकर ले गए कांग्रेस के नेताओं को। इन्होंने वहां उनके लिए ऐसा माहौल कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत वैमनस्य फैलाने वाली पार्टी है। उतनी ही नफरत जितना ये समाज को देते हैं, उतनी ही हिंसा जो ये समाज को देते हैं,
वो इनके मन में भी पल रही होती है। उन कांग्रेस के लोगों को ले तो गए, लेकिन ना उनको यह आत्मसात कर पाए, ना वो
इनको आत्मसात कर पाए। कार्यकर्ता ने भी उनको नेता नहीं समझा और उन्होंने भी कार्यकर्ता को शायद अपना कार्यकर्ता नहीं समझा, वहां दाल नहीं गली। और मुझे लगता है कि अब घर वापसी उनकी हुई है और कहीं ना कहीं यहाँ आकर फायदा बहुत पहुंचेगा। माननीय हरक सिंह रावत जी की कई सीटों पर बहुत एकाधिकार है, एक तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि एक छत्र राज्य है कई सीटों पर, और बहुत सी सीटों पे हमें उनके आने से फायदा पहुंचने वाला है। और लोगों के लिए काम किया है लगातार, इतने सालों से इतने दिग्गज नेता रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद उनको भी मिल रहा है जहां भी वो जा रहे हैं। और उनकी पुत्रवधू भी लैंसडाउन से लड़ रही हैं, पुत्रवधू भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और जनता उनको बहुत आशीर्वाद दे रही है। और मैं आपको यहाँ पर चैनल में फिर मिलूंगी 10 मार्च को, और यहीं पर आप केसी जैन साहब को भी बुलाइएगा, आप मुकेश साहब को भी बुलाइएगा, और मैं गारंटी आपको दे रही हूँ हम 45 से ज्यादा सीटों से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, अब जैन साहब से सवाल पूछता हूं। अब आप उनको बीच में टोके ना, क्योंकि आपकी पूरी बात सुन रहे हैं। एक बार कम से कम उनकी पूरी, एक बार आप उनकी पूरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपके जो सवाल हो उस पर डिस्कस करना। जैन साहब, पहले तो आप पहले ही अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, अनर्गल ऐसी बातें हो गई थी कि बात कहीं से कहीं तक पहुंच गई थी। इस बार की स्थिति, चूंकि कई नेता ऐसे रहे जो अच्छे नाम वाले नेता रहे, जो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस की तरफ आए, क्या इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? और खास करके एक बड़ा मुद्दा बना रहा बीजेपी को लेकर, ये कहा गया कि ये मुख्यमंत्री बदलू पार्टी है, जो 3 मुख्यमंत्री इन्होंने लगातार बदल दिए। ये इन्होंने पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया और प्रदेश में कोई काम नहीं किया। तो क्या इसका कुछ असर वास्तव में जमीनी स्तर पर इन चुनावों में पड़ने वाला है? देखिए दिनेश जी, इसका असर नेगेटिव न पड़ के पॉजिटिव पड़ेगा। दरअसल माननीय इसके पहले जो धामी जी के पहले मुख्यमंत्री जी थे, तो उनके कुछ बयान आए ऐसे, जिससे लगा कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी से अलग उनकी जो व्यक्तिगत सोच है उसकी टिप्पणियां, उसके अंदर उनकी टिप्पणियां कुछ आई, और उसके वजह से पार्टी ने एक तरीके से कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री को वहां पर बदला। जबकि अन्य पार्टियां अगर जो उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनको हर तरीके से पैसरे देती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा से इतर पार्टी के अंदर का व्यक्ति हो, पार्टी के बाहर से आया हुआ पार्टी में व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, उसको बिल्कुल प्रेशर नहीं दिया जा सकता है। रही बात मुख्यमंत्री बदलने की, तो आप देखिए जो पंजाब में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को बदला, वो बहुत अच्छा काम लगातार करते रहे, इसको वहां की कांग्रेस कह रही थी और उनकी सराहना कर रही थी। लेकिन चुनाव आते आते उनको एक दलित चेहरा देना था, इसलिए उन्होंने वहां पर चन्नी को मुख्यमंत्री वहां पे बना दिया। तो अपनी अपनी पार्टियों की अपनी अपनी स्टेट। जैन साहब, आपकी विचारधारा को कायम रखने, तो हमने अपनी विचारधारा को कायम रखने के लिए वहां पे मुख्यमंत्री को चेंज किया है। अभी लगभग 1 साल उनका हो रहा है धामी जी का, और धामी जी ने बहुत अच्छा काम वहां पर किया है। जो समस्याएं थी जनता की उनको भी लगातार दूर किया है, लगातार वो पब्लिक से मिलते भी रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, चाहे गदरपुर से अरविंद जी हो, सितारगंज से सौरभ जी हो, खटीबा से पुष्कर सिंह जी स्वयं लड़ रहे हैं, हल्द्वानी से जोगिंदर पाल सिंह जी हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं, सुरेश गरिया जी, चंद्रपन जी, ये सारी की सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, उत्तराखंड में लंबे समय तक कांग्रेस की इसके पहले सरकार रही, इधर कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तो ऐसे में उत्तराखंड ने सुशासन देखा है। उत्तराखंड में इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रहती थी, किस प्रकार से घोटाले होते थे, कितना बड़ा बजट, चूंकि एक तरीके से कहा जाता था कि उत्तराखंड पिछड़ा प्रदेश है, अभी अलग हुआ है और इसको सहयोग की आवश्यकता है। केंद्र से भी अतिरिक्त बजट मिलता था, उत्तर प्रदेश भी उनको लगातार सहयोग करता था। उसके बाद में भी उत्तराखंड जैसे कि तैसे पिछड़ा रहा। तो इससे वहां की जनता ने एक बार फिर से मन बना लिया है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से काम हुआ है, वहाँ के गरीबों असहायों, लेकिन एक आवाज लगातार उठती रही, क्षेत्र है जैन साहब, एक आवाज लगातार उठती रही जिसमें ये आरोप लगते रहे कि मुख्यमंत्री रेत माफिया है। उत्तराखंड में कितने नए स्कूल बना दिए, कितने नहीं, अस्पताल बना दिए। देखिए आरोप प्रत्यारोप चुनावी दौर है, आरोप प्रत्यारोप लगना अलग बात है। और आज देखिए 5 राज्यों में आज वोटिंग हो रही है, और उसमें गोवा भी है और उसमें उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है। तो उत्तर प्रदेश में जिनका खाता नहीं खुलने वाला है वो भी कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, वो खुद जान रहे हैं हमारा खाता नहीं खुलने वाला है। जैन साहब, आप फिर उत्तर प्रदेश पहुंच गए, फिर गोवा पहुंच गए, आप उत्तराखंड में ही बने रहिए अभी कुछ समय के लिए। कई पार्टियों को तो उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले। देखिए, चूंकि मैं
उत्तर प्रदेश से आता हूँ, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और आज 55 सीटों पे चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश की। इनके प्रवचन उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पे यहाँ पे चुनाव हो रहा है। और हमारी बहन ने जो बात कही, प्रीतम जी ने जो बात कही कि आप राष्ट्रीय मुद्दे ले आते हैं, आप उसमें जो है आप राष्ट्रवाद उसमें ले आते हैं, तो राष्ट्र विरोधी होना गलत बात है या राष्ट्रवादी होना गलत बात है? चलिए, आप तो राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रश्रय दे रहे हैं। आप जाति और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। यही मुद्दा है बीजेपी का। और विकास से शुरुआत करते हैं, बीजेपी विकास से शुरुआत करती है और आकर यहीं आपकी गाड़ी अटक जाती है। आपकी गाड़ी यहीं अटक जाती है। नहीं जैन साहब, आपकी गाड़ी यहीं अटकती है। कोई गाड़ी नहीं अटक रही है। देखिए, जो काम हुआ है चर्चा तो उसी पे होगी ना, जो काम हुआ है चर्चा तो उसी पे होगी ना। धारा 370 का विरोध क्यों हो रहा है? दो निशान, दो संविधान नहीं चलेंगे। अरे आप चुप रहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग, देखिए आप अपनी बारी में बोलिए, अच्छा लगेगा। बहन जी सुन रही है, आप भी सुनिए। आप भाषण देना शुरू कर दिए, मतलब हमारी बारी में कोई ना कोई बोलेगा जरूर। चलिए जैन साहब, गरिमा जी का एक सवाल ले लीजिए। गरिमा जी का एक सवाल ले लीजिए। आप बोल रहे थे, आप बोले थे, मैंने चलिए गरिमा जी का एक सवाल ले लीजिए। गरिमा आम आदमी पार्टी की समस्या हो गई है। आम आदमी पार्टी के पास कहने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है, और इनका खाता नहीं खुलने वाला है। कई जगहों में इनका खाता नहीं खुलने वाला है, इनको कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। चलिए जैन साहब, एक सवाल ले लीजिए। देखिए, उत्तरा जहाँ दिल्ली की बात है, ठीक है ना, दिल्ली की जनता, बौखलाहट क्यों? अरे भाई 9 साल पहले आम आदमी पार्टी का पैदा हुई है, गठन हुआ है। 9 साल में हम क्या देख रहा है? आपको तो पहले दिन से जब से आप भारतीय जनता पार्टी, चलिए एक सवाल तो ले लीजिए जैन साहब। कैंडिडेट मिल गए थे। अरे भाई, केसी जैन साहब, चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बजाते रहिए, लेकिन जब आपका खाता खुल जाएगा उत्तर प्रदेश में तब आप बताइएगा। उत्तराखंड में खाता खुल जाएगा इस बार, तब आप बताइएगा। गोवा में आपका खाता खुल जाएगा तो बताइएगा। हाँ, पंजाब में आपको खुला नहीं सकता। बीजेपी के राज में बच्ची को रात में रात हो उत्तराखंड बात को रिपीट करने से आपको क्या लगता है हम लोगों के कान कमजोर हैं क्या, जो एक बात को 3 बार रिपीट कर रहे हैं? आप शांत हो गए, आप हो गया आपका, आप सत्तारूढ़ दल हैं, थोड़ा सुनने का जज्बा रखिए, क्योंकि कटघरे में आप ही रहेंगे। आप तय करेंगे सुनने का जज्बा। कटघरे में सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं। अगर जीत रहे हैं तो फिर इतनी गर्मी क्यों खा रहे हैं? रही है बात रखने का। जीत रहे हैं तो इतनी गर्मी राहुल गांधी भगेलू है, वैसे आप लोग भगेलू है, मुद्दे से भाग जाते हैं। जब मुद्दे की बात होती तो भाग खड़े होते हैं। धारा 370 की बात होती तो भाग खड़े होते हैं। राहुल गांधी वायनाड भाग गया जैसे उत्तर प्रदेश छोड़ करके, वैसे ही जो है मुद्दे की बात होती है। चलिए जैन साहब, बंद कर लेते हैं, भाग खड़े होते हैं। जम्मू कश्मीर से काम किए हैं आपकी सरकार रहते हुए कौन से काम किए? उत्तर प्रदेश में हमने 50 लाख लोगों को आवाज। चलिए जैन साहब, आप फिर उत्तर प्रदेश में पहुंच गए। आप फिर उत्तर प्रदेश में पहुंच गए। चलिए जैन साहब आप सुनिए। जैन साहब आप सुनिए। अब केसी जैन साहब, अब आप सुनिए। नोटबंदी, चलिए कोरोना काल में जैन साहब आप सुनिए। अब सुनिए आप, गंगा में लाशें मार रही थी आपकी। जीएसटी नोटबंदी, जीएसटी जी आपकी जीएसटी नोटबंदी सभी ने देखी है। आप करते चलिए, जनता आपको एक बार फिर बजा चखा। चलिए ठीक है, वो पता चलेगा 10 तारीख को किसको जनता सबक सिखाएगी, क्या स्थिति होगी। अभी फिलहाल हम उत्तराखंड को लेकर बात कर रहे हैं। गरिमा जी अब आप अपना सवाल पूछ लीजिए। गरिमा जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं टीम से कहूंगा कि एक बार गरिमा जी को फिर से जोड़ें। मुकेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बीच में आपने कुछ बात कहना चाह रहे थे। मैं ये पूछ रहा हूं जैन साहब से, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, आप नाम क्यों नहीं गिनाते हैं? आप के नाम पे, जाति के नाम पे है, हाथरस के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं। आप बताइए ना, कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने आईआईटी खोले? कितने एयरपोर्ट? कोरोना काल की बात है तो कोरोना काल में गंगा पे लाशें मारी थी, मेडिकल कॉलेज हमने ये सरकार थी आपकी। कोरोना काल में दिल्ली से जनता को आपने भगाया। कोरोना काल में दिल्ली से जनता को आपने डंडे मारकर भगाया। महाराष्ट्र ने डंडे मारकर भगाया।
हमने 40 लाख लोगों को राशन देने की बताइए, ये सब व्यवस्था डंडे की, मार के भाई, 1,000 रुपए राजनीति अकाउंट करते में हैं। भेजने की व्यवस्था जनता की, को डंडे मारे 1,000 रुपए जनता महीने, को गोली चलाए 40 लाख जनता को मरने 40 पे लाख छोड़े आप। 40 और लाख आप आम आदमी श्रमिकों पार्टी, को अरे आम आदमी पार्टी हमने तो 1,000 कुछ दिन पहले आई है, रुपए 8-9 साल अकाउंट में पहले। उनके भेजा, आपने क्या किया? अरे हम आप तो उनको दे रहे भोजन हैं, भी नहीं 1,000 दे रुपए पाए, महिलाओं को देंगे। आप तो अरविंद जी ने भोजन भी कहा नहीं दे है, पाए, अरविंद जी कहते आपने हैं, भगा दिया अरविंद जी दिल्ली से कहते हैं, वो उनको। करते हैं। काम लेना होता है तो उत्तर प्रदेश की जनता से लेंगे, देश में अब जब पहले कोरोना ऐसा काल राज्य था आएगा जब तो डंडे मार के भगा देंगे आप। टीकाकरण हुआ दिल्ली में। डंडा मार के आपने भगा दिया ऑक्सीजन तो दे किसानों नहीं को, पा रहे थे श्रमिकों सरकार को। आपकी। और यही श्रमिक अरविंद जी को यही श्रमिक दिल्ली की जो प्रोग्रेस है, चैनल में आके दिल्ली बोलना की पड़ता था प्रगति अरविंद जी में को। यही उत्तर जोड़ प्रदेश के की बोलना जनता पड़ता था। सहायक है, और आपके जिसको आपने डंडे मार के खदेड़ दिया ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे उत्तराखंड थे। दिल्ली से। इतनी गंदी राजनीति आप लोगों से इतनी अरे उम्मीद गंदी नहीं की राजनीति जाती हो गई, जितनी आप करते हैं। डंडे मार के आपने भगाया, आप भोजन नहीं दे पाए, अरे आप राशन नहीं दे आप पाए, दंगे करवाते खोले आप श्रमिकों को राशन नहीं दे पाए। अरे थू है आप आज पर, भी अरविंद जी राशन धिक्कार दे है रहे आपको, हैं। धिक्कार है आज भी आपको, अरविंद थू जी है आप बस पर। यही थू था कर लीजिए आप इन्हीं शब्दों का राशन नहीं इस्तेमाल दे पाए, करिए। घटिया दिल्ली सोच, घटिया से राजनीति लोगों को और घटिया आपने शब्द भगाया। भारतीय जनता और पार्टी के खून में कांग्रेस है। ने क्या जो किया? चलिए। कांग्रेस ने मोटरसाइकिल, स्कूटर, चलिए जैन साहब मुकेश जी, चलिए जैन साहब गरिमा जी का सवाल ले लीजिए, गरिमा जी का सवाल ले लीजिए पहले। और देखिए आप उत्तराखंड में चुनाव चल रहा है, ये जम्मू कश्मीर घुमाइए, उत्तर प्रदेश घुमाइए, गोवा घुमाइए, जैन साहब से उत्तराखंड के लोग इतने आपके लिए जम्मू कश्मीर कहीं बाहर है देश से, जम्मू कश्मीर की जनता भारत देश की जनता नहीं है, इश्यूज नहीं है, कोई मुद्दे जम्मू नहीं है कश्मीर आपके की पास, जनता जो आप भारत जम्मू देश की कश्मीर जनता की नहीं बात है। कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर कश्मीरी रहे ब्राह्मणों के साथ हैं, आपको अत्याचार यहाँ किया, उसकी चर्चा ना बेरोजगारी की जाए। आप देखिए अब आप भाग कश्मीरी रहे ब्राह्मण में पहुंच इसीलिए कहते गए। हैं कांग्रेस भगोड़ी पार्टी जैन है। साहब, Very good. जैन चुनाव साहब लड़ रहे अब हैं, सवाल सुन लीजिए आप। इधर आए आप जैन अपने साहब, घर में। जैन साहब आप पहली बार आ रहे सुनते हैं, नहीं घर में है। विषय वस्तु नहीं बताई जम्मू गई कश्मीर पे आपको बात डिबेट करने डिबेट का इशू नहीं बताया गया था आपको, डिबेट का इशू नहीं बताया गया था। अच्छा, जम्मू कश्मीर पे डिबेट है ये बताया गया था, उसकी तैयारी करके आए हैं, सारी उल्टी जम्मू कश्मीर पे करेंगे, चैनल के ऊपर आकर जम्मू कश्मीर पर उल्टी करेंगे आके, जितनी नॉलेज जम्मू कश्मीर पे नहीं है। जैन साहब राजनीति में जम्मू कश्मीर में काफी चुनाव हो रहा नहीं है, उसमें बात करें आप। चलिए मुकेश जी, उत्तराखंड में है, मेरे 370 सवालों का और जवाब राम मंदिर दीजिए पर नहीं हो रही है आप डिबेट यहाँ पर। अब लगातार बोलेंगे, कांग्रेस इस तरह से डिबेट करना सिखाती है आपकी पार्टी। आप पिछले 13 मिनट से बोल रहे हैं, आपको जानकारी है इस बात की, जैन साहब आप 13 मिनट से बोल रहे हैं लगातार, और जनता सुन रही है आपको, और आपकी बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। हताशा और निराशा के अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आता, मुझे सिर्फ हताशा और निराशा नजर आती है। अरे जैन साहब मुझे हताशा और निराशा नजर आती है आपके 13 मिनट लगातार बोलने पर। 5 राज्यों के चुनाव आप पर सोच रहे हैं आपके चर्चा हो रही संसद में है। जिता देंगे पार्टी को, किया आपने उसका, आप राष्ट्रवादी किसानों पे लाठी जब आप आपके पास चलाएंगे, काम नहीं होते हैं तो आप लाठी कश्मीर में चले जाते हैं, राम मंदिर में चले जाते हैं। 750 किसानों ने अपनी जान दे दी, किसानों पे आप चर्चा कर मातृशक्ति पर लीजिए। लाठी यहाँ आपने चलाई उत्तराखंड के अंदर, सुसाइड करता रहा, बेरोजगार ने रोजगार मांगा उस पर 12,000 लाठी चलाई, किसान 30 प्रतिवर्ष पुरोहितों सुसाइड का करता मामला रहा। आपने किया। में किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, झूठ बोल के किसान आंदोलन राजस्थान में खत्म आपने किया लाठियां आपने। चलवाई, जब किसानों ने कहा 50 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ा दीजिए, आपने लाठियां चलवाई किसानों के ऊपर। भूल गई क्या आप, लग रहा है कांग्रेस भूल गई। आप राजस्थान में भाषण आपकी दे रहे हैं सरकार है किसी नहीं मंच पे। है, लाठियां अब आपने अस्सी चलवाई मैं नहीं आपसे चलवाई। इजाजत चाहूंगी, मैं इजाजत चाहूंगी, क्योंकि आपका मुझे चलिए। लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर कोई कंट्रोल है। चलिए ये जैन लगातार साहब 14 और मिनट से बोल रहे हैं। मुकेश जी आप थोड़ा सा शांति रखिए। चलिए गरिमा जी अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे जैन साहब बता दें कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर क्या घाट नंदप्रयाग में आपने मातृशक्ति पर लाठियां नहीं बरसाई, जिस मातृशक्ति के लिए आप लोग मंचों से कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये उत्तराखंड मातृशक्ति की बदौलत है। वो मातृशक्ति 14 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण की तो मांग लेकर बैठी थी, आंदोलनरत थी। आपने दिसंबर की भरी सर्दी में उनके ऊपर वाटर कैनन छुड़वा दिए, उनको लाठियां भाजने का काम किया, इतनी गंभीर चोटें हमारी मातृशक्ति को आई। युवाओं ने जब अपने रोजगार के लिए सड़क पर युवा उतरा, उसकी पिटाई कर दी आपने। 5 बजे बाद आपके नेताओं के दरवाजे बंद हो जाते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलो का गेम चल रहा था, और प्रचंड बहुमत 57 का दिया लोगों ने आपको। 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले, आज तक आपकी पार्टी ने जवाब नहीं दिया। ऊपर से इतने अहंकारी आपके बयान आते हैं कि 3 मुख्यमंत्री बदले या 10 बदले, आपसे क्या मतलब।
उसके बाद आपका बयान आता है कि अब की बार 60 पार। क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर बना लेगी सरकार को? क्या जनता की जरूरत नहीं पड़ती सरकारें बनाने के लिए? जनता के पास गए हो, हाथ जोड़कर सर नतमस्तक करके जनता के सामने गए कि 60 पार दोगे इस बार आशीर्वाद हमको? खुद ही घोषणा कर दी, खुद ही घोषणा कर दी हम 60 पार लाएंगे। बदला भाई, फिर पंजाब पहुंच गए भाई, इनको उत्तराखंड ले आओ, इनको उत्तराखंड ले आओ। ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश सब जगह की बात कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की बेरोजगारी दर नंबर 1 पे क्यों पहुंच गई? हमारी महंगाई नंबर 1 पे क्यों पहुंच गई? हम ये पूछ रहे हैं। हमारे वहाँ 3 दिन आपके दिग्गज नेताओं ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया। बंशीधर भगत के ऑडियो पर आपकी क्या टिप्पणी है? बंशीधर भगत की अश्लील अभद्र टिप्पणी क्या है? उनके ऑडियो पर क्या आपकी टिप्पणी है, बताइए ना आप। और पंजाब में आपने जो शिवराज सिंह चौहान तो मान गए अपनी हार, आप लोग कब मानोगे? शिवराज सिंह चौहान तो कहकर चले गए कि हम हार रहे हैं उत्तराखंड। आप लोगों के शायद दिमाग अभी होश ठिकाने नहीं आ रहे हैं आपके। कोरोना काल और आपदा काल में जो घाव और छाले आपने दिए हैं ना उत्तराखंड की जनता को, वो जनता नहीं भूलेगी इतनी आसानी से। कोरोना काल में जनता दर की ठोकरें खा रही थी, उसको एक बिस्तर नहीं मिल रहा था, उसको एक वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उसको एक अगर डॉक्टर और नर्स नहीं मिल रहे थे, दवाई नहीं मिल रही थी। 27-28 हजार में लोगों ने रेमडेसिविर मशीन इंजेक्शन खरीदा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ जैन साहब, आप कहीं चुल्लू भर या तो पानी ले लीजिए या किसी कोने में दुबक जाइए, क्योंकि 10 मार्च को अभी आप शायद जनता के बीच में भी नहीं गए, घेर घेर के जनता दौड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, घेराबंदी कर रही है। मुख्यमंत्री तक नहीं बचे, मुख्यमंत्री को कल घेर लिया था सबने। मुख्यमंत्री वहाँ साड़ियां बांट रहे थे, इतने स्तर तक गिर गए आपके मुख्यमंत्री की 500 की साड़ियां बांट रहे हैं। ये सब हो रहा है जब चुनाव प्रचार रुक चुका है, आचार संहिता का उल्लंघन आपके द्वारा किया जा रहा है। दिनेश जी, कांग्रेस की बौखलाहट बिल्कुल साफ नजर आती है। जहाँ पर इनकी सरकारें 13-14 मिनट आप अनवरत बोल रहे हैं जैसे आप किसी मंच पर भाषण देने के लिए आए हैं। कि अरे पंजाब से आपको क्या मतलब, जम्मू कश्मीर से आपको क्या मतलब, महाराष्ट्र से क्या मतलब? यहाँ उत्तराखंड में हो रहे हैं, शायद आप लोगों को ये वर्कशॉप नहीं चलती। उत्तराखंड पे करिए कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया, लेकिन जो इशू होता है उस पर बात करनी होती है। धारा 370 हटाने का विरोध मैं सिर्फ 2 लाइन में कहूँ तो इधर उधर की ना बात करिए। लेकिन एक बात बताइए जैन साहब, जैन साहब, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आप क्षेत्रीय चुनावों में क्यों जा रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आप क्षेत्रीय चुनावों में क्यों जा रहे हैं? अगर उत्तराखंड में किसी जिले में विधानसभा में किसी व्यक्ति को समस्या है तो उसको क्या मतलब कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? उनके लोगों की जो समस्याएं हैं, उनकी स्थानीय समस्याएं, वो स्थानीय व्यक्ति को चुनेंगे। वहां पर ना आपका राष्ट्रीय मुद्दा काम करेगा, ना आपकी कोई बयानबाजी काम करेगी। वहां पर उसकी जो समस्या है उसको जो दूर करेगा या वो जो व्यक्ति पर भरोसा दिखाएगा वो उसका प्रत्याशी होगा। जनता पार्टी के पास बिल्कुल देखिए बात करने के लिए कोई बात नहीं रहती, तो राज्य के देश के मुद्दे पर चले जाएंगे, राम मंदिर पर चले जाएंगे, 370 पर चले जाएंगे। अरे राज्य अभी इन्होंने नोटबंदी पे चर्चा की, तो नोटबंदी और जीएसटी लेकर के बैठे के, वो तो इनका सवाल था ना, वो तो कांग्रेस का सवाल था। इसी नोटबंदी और जीएसटी पे जनता ने इनको 3 बार नकारा और उसके बाद में भी ये नोटबंदी और जीएसटी लेकर के बैठे हुए। अगर ये चर्चा नोटबंदी और जीएसटी पे कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय मुद्दा है, उसको जिसको कांग्रेस बता रही राष्ट्रीय मुद्दा है, तो अगर हम जम्मू कश्मीर पे चर्चा कर रहे हैं, चर्चा 370 नोटबंदी जीएसटी तो आप बोल रहे हैं, हम तो सख्त भू कानून बोल रहे हैं। दूसरी बात कोरोना का बोल रहे हैं, अगर हम कोरोना की चर्चा करते हैं तो कोरोना पूरे राष्ट्र की महामारी किया। कोरोना केवल उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की महामारी नहीं थी। 100 दिन के अंदर लोकायुक्त देंगे आपने कहा था ना जैन साहब, और 17 में क्या कहा था 2017 में 100 दिन के अंदर लोकायुक्त देंगे बोला था। कहाँ है लोकायुक्त, बताइए ना जनता पूछ रही है, कहाँ है लोकायुक्त? हमने सब जगह पे वैक्सीनेशन कराया। कहाँ है हमारा? 190 करोड़ लोगों को वैक्सीन हमारी पहली और दूसरी डोज मिला करके 190 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है। काम है, अधिकार है लोगों का वैक्सीन कर रहे थे, हमने तो पोलियो वैक्सीन दी, हमने तो हमने पोलियो वैक्सीन खिला दी लोगों को। सुन लीजिए, हमने 100% पोलियो कराया। ये वैक्सीन के ऊपर जो हमारी स्टेट लगाई भाई, इंजेक्शन आपके हाथ में था क्या? नेता लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन या स्वास्थ्य विभाग लगा रहा था? देश में स्वास्थ्य विभाग
बैनर लगा रहा था ना, आप कौन होते हैं, आप कौन होते देने वाले? आपसे लोकायुक्त मांगा था जनता ने, 100 दिन के अंदर देंगे ये वादा किया था आपने। हम लोकायुक्त मांग रहे हैं, हम भू कानून मांग रहे हैं, हम स्थायी राजधानी मांग रहे हैं, अगर वैक्सीनेशन और मैनिफेस्टो में घोषणा करते नहीं आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड। फोटो लगी हुई है, कराया है, घटिया राजनीति मोदी जी की फोटो लगा के आप सर्टिफिकेट बांटते हैं। आप चैनल पे बैठ Who are you? के डॉक्टर है चर्चा आप? कर रही है। डॉक्टर है आपके पास, आपके पीछे तो एडवोकेट लिखा है। ये वैक्सीनेशन किसने कराया? एडवोकेट भी वैक्सीन लगाते हैं, एडवोकेट भी वैक्सीन लगाते हैं क्या? होते थे क्या जनता? आपके पीछे एडवोकेट लिखा है, एडवोकेट भी वैक्सीन लगाने लग गए क्या देश के अंदर? जवाबदारी है वैक्सीनेशन आप कराने कौन की। होते हैं वैक्सीन लगाने वाले? आप इससे भाग कांग्रेस ने जब पोलियो की वैक्सीन पिलाई, किसी को नहीं बताया कि हमने पोलियो की वैक्सीन पिलाई? वैक्सीन लगाई? हमने तो नहीं बताया। हमने लेकिन माता खत्म कर दी, तो वैक्सीनेशन हमने क्यों नहीं हमने हो रहा है? कितनी चीजें, हमने चेचक खत्म कर दिया। यानी करोड़ों के मौतें हुए तो जिम्मेदार सरकार, लेकिन वैक्सीनेशन का काम करे सरकार, तो सरकार ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने आके वैक्सीनेशन करा दिया। क्या बात है? राहुल गांधी जाके वैक्सीनेशन लगा रहे थे, राहुल गांधी घर घर जाकर के वैक्सीन दे रहे हैं, क्या बात है? मतलब अगर करोड़ा से कोई मौत हो तो जिम्मेदार मोदी जी, योगी जी होती है, सुशासन उसी को और कहते हैं, लेकिन भाभी आपका जी, स्वास्थ्य व्यवस्था दी नहीं। करोड़ा से मौत हो तो भाभी जी जिम्मेदार। में तो लाशें बह रही और हैं। अगर वैक्सीनेशन हो तो कांग्रेस ने वैक्सीनेशन करा दिया, क्या बात है? अखबार लगे थे लाशें। अरे आपकी इन्हीं बातों का जवाब जनता देने वाली चुनाव में आपका कई जगहों पे खाता नहीं खुलेगा, जनता ने खाता नहीं खुलने वाला है। आपके साथ क्या न उत्तर प्रदेश में न गोवा में, हम ही नंबर कई जगहों पे कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है। एग्जिट पोल में पंजाब में हो सकता है आप कुछ बहुत सीटें पा जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में, गोवा में आपका खाता नहीं खुलने वाला है। और उत्तराखंड में सरकार बनाने का ख्वाब आप भूल जाइए, आपका लंबे समय तक वहाँ कार्यकाल रहा। केंद्र से जितना बजट पैसा पास हुआ, हर एक योजनाओं में घोटाला हुआ। कांग्रेस की सरकार रहते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने घोटाला किया, हर एक मुख्यमंत्री ने घोटाला किया, और आपने भी मुख्यमंत्री बदला। आपने भी कई बार मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, लगातार बदले, पंजाब में भी बदले, उत्तराखंड तो छोड़िए जहां आप कहते थे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहां आपने जातिगत कार्ड खेला, जातिगत कार्ड। कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति करती है, इसीलिए वहां पर चंदी को लाके बैठा दिया। अरे हमने तो दलित चेहरा दे दिया, अरे दलित चेहरा दे दिया। 4 साल तक क्या कर रहे थे? 4 साल तक क्या कर रहे थे? आपने खरीद लिया विधायकों को। आप तो खरीदने की फरोखने की राजनीति, चुनाव मत लड़िए, आप तो बैठ जाइए गड्डी लेके और जो जीते उनको खरीद लिया करो। बस आम आदमी पार्टी के लोग नहीं बिकेंगे, चाहे मुकदमा करवा दे। दिल्ली में मुकदमा करवा दिया आपने, 20 विधायकों पर जेल भिजवा दिया, फिर भी हाईकोर्ट देश के न्यायालय ने उनको बरी कर दिया। आप तो नोट की गड्डी लेके बैठिए, चुनाव मत लड़िए मैदान में। अपराधी जेल नहीं जाएंगे, क्या होगा? अपराधियों को खुला छोड़ दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी सौदागर है, अपराधियों पे बुलडोजर कोई भी जीते कोई भी हो, आप तो खरीद लोगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कह दिया है, बुलडोजर आप जनता के मुद्दों के चुनाव थोड़ी लड़ोगे, आप तो खरीद फरोख्त की राजनीति का चुनाव लड़ोगे। 2-2 लाख के इनामी बदमाश जो है, इसलिए बोल रहे हो कि कोई भी कांग्रेस को खाता नहीं खुलेगा। आपको पता है वो जब पुलिस पे हमला करेंगे, मान ले धोखे से जीत गए तो आप खरीद लोगे उसको। जो अपराधी है वो जेल ही जाएंगे महोदय। अपराधियों को टिकट आपने दी है, माफिया को टिकट आपने दी। चलिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और उत्तराखंड में देवभूमि का दंगल देखने को मिल रहा है। आज वोटिंग चल रही है और शाम को 6 बजे तक ये चुनाव में वोट डाले जाएंगे। और आज जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टियां हैं, उनकी किस्मत ईवीएम में पैक हो जाएगी। अब 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसको स्वीकारा है, किसको नकारा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।